नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैटिक जीके का पार्ट 3। और आज जो मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आया हूँ वह है विश्व में प्रथम। ठीक है, इसके कई विविध पॉइंट्स हैं, विश्व में प्रथम विविध। और इससे पहले जो है मैं स्टैटिक जीके का पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोगों को पहले ही वीडियो दे चुका हूं। अगर आप लोगों ने ये दोनों ही वीडियो नहीं देखा है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहां से देख लीजिए। क्योंकि स्टैटिक जीके जो है काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके आगामी परीक्षाओं के लिए। जीएस के साथ साथ जो है स्टैटिक जीके के भी मेन टॉपिक्स को आप लोग कवर करते चलिए, ताकि आने वाले एग्जाम में आप लोग अच्छा स्कोर कर सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो देखिए पहला पॉइंट है हमारा, पहला पॉइंट कह रहा है कि मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला प्रथम देश कौन सा है। मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो दोस्तों पहला देश जो है वो कौन सा था? वेनेजुएला है। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है? कराकस। और ये कहां पर है? तो दक्षिणी अमेरिका में है। मैप के थ्रू आप देख सकते हैं, ये दक्षिणी अमेरिका का यानी साउथ अमेरिका का मैप है। और ये रहा वेनेजुएला का पार्ट। ठीक है, ये रहा। और यहां पर इसकी राजधानी कराकस है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो वेनेजुएला है। तो ये है सूचना का अधिकार। ठीक है, यानी सूचना का अधिकार लागू करने वाला पहला देश कौन सा है दोस्तों? तो पहला देश जो है वो स्वीडन है। और कब लागू किया गया था? 1766 में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये सूचना का अधिकार क्या है, तो मैं आपको बता दूं, सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, ये यहाँ के व्यक्तियों को, यानी भारत हो या जिन जिन देशों में राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार लागू किया गया है, उन देशों में ये आम आदमी का एक महत्वपूर्ण अधिकार है। जैसे भारत का एग्जाम्पल लेते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर जनता जो है अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजती है ताकि वह शासन कर सके हम पे। ठीक है, यानी असली शक्ति जनता के ही हाथ में। लेकिन फिर भी जब हम सरकार को चुन के भेज देते हैं, हमारे द्वारा ही सरकार चुनी गई है, और उसके बाद वो अपना जो है गतिविधि कर रहे हैं, देश में काम कर रहे हैं अपना, तो क्या हमारा इतना भी हक नहीं बनता कि हम उनसे सवाल कर सके? वह जो गतिविधियां कर रहे हैं उन पर हम सवाल दाग सके। तो यही है दोस्तों सूचना का अधिकार, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, जिससे भ्रष्टाचार पर भी नियंत्रण रखा जा सकता है। ये एक कानूनी अधिकार है जो हम सभी भारतीयों को दिया गया, और विश्व में कई ऐसे देश हैं जिन्हें सूचना का अधिकार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है लोकपाल नियुक्त करना। ठीक है, लोकपाल नियुक्त। तो भाई मैं बता दूं, लोकपाल नियुक्त करने वाला पहला देश जो है वो स्वीडन है। ठीक है, स्वीडन। और भारत में अगर बात करूं तो आपको याद होगा 2011 में, ठीक है, 2011 में अन्ना हजारे लोकपाल बिल लाने के लिए अनशन पे भी बैठे थे। ठीक है, उसके बाद ही जो है पहली बार, क्योंकि उस समय यूपीए की गवर्नमेंट थी, तो उस समय जो है प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, ताकि उस टीम गठित करने के बाद यह पता चल सके कि लोकपाल का मतलब लोकपाल कैसे कैसे ये तैयार करें हम विधेयक, और उसके बाद सदन में लेकर आए। और फिर जो है दोस्तों लोकपाल बिल जो है अस्तित्व में भी आया। 2014 में ये अस्तित्व में आया, हालांकि थोड़ा टाइम लग गया आने में, बट कोई बात नहीं है। अब ये लोकपाल बिल क्या है उसे समझ ले। लोकपाल बिल यानी जितने भी ऊंचे पद पर सरकारी लोग बैठे हुए हैं, क्या वो भ्रष्टाचार नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो वैसे लोग जो ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं या भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो उनकी हम शिकायत कर सके, तो कोई तो लोकपाल होना चाहिए ना जहां हम शिकायत कर सके। तो दोस्तों वर्तमान में जो हमारे लोकपाल के मेन अध्यक्ष हैं वो कौन है? पिनाकी चंद्र घोष हैं, पिनाकी चंद्र घोष। और भारत में जो लोकपाल सिस्टम है, इसमें क्या सिस्टम है कि 8 सदस्य होते हैं इसमें, और 8 सदस्य में से क्या होता है कि 4 सदस्य न्यायिक सदस्य होते हैं, यानी जो विधि के ज्ञाता होते हैं, और 4 जो होते हैं वो गैर न्यायिक होते हैं, गैर न्यायिक क्षेत्रों से जुड़े होते हैं। तो टोटल 8 मेंबर होते हैं, उनमें एक हेड जो है पिनाकी चंद्र घोष जी हैं, जो कि भारत का लोकपाल का है। ठीक है, और यहां पूछ रहा है कि लोकपाल नियुक्त करने वाला पहला देश, तो भाई वो स्वीडन है। ये ध्यान देना है आपको, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला कह रहा है कि धूम्रपान पर पाबंदी लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो दोस्तों धूम्रपान पर पाबंदी लगाने वाला जो पहला देश है वो है आयरलैंड। ठीक है,
ये ध्यान देना आपको, आयरलैंड है, यूरोपियन कंट्री है आयरलैंड, और काफ़ी जो है विकसित कंट्री में से एक है ये, और साथ ही बहुत ही शांति प्रिय देश भी है ये आयरलैंड, ठीक है। धूम्रपान यहाँ पर बैन है। इसके बाद कह रहा है कि कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश कौन सा है, कार्बन टैक्स। तो कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश जो है वो है न्यूजीलैंड है, ठीक है। और आपको बता दूं कि कार्बन टैक्स, जैसे कि कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है, कार्बन के थ्रू ही कार्बन जैसे उत्सर्जन हो रहा है, तो जैसे बहुत सारे कारखाने हैं या फिर कई ऐसे ईंधन हैं जिससे हम जैसे बिजली प्राप्त कर रहे हैं, तो आखिर वो भी तो कार्बन उत्सर्जन कर रहा है ना। तो ऐसी कंपनियां हो गई या कारखाने हो गए या जितनी भी इंडस्ट्री हो गई जो कार्बन उत्सर्जन कर रही है, वैसे देशों पर जो है कार्बन उत्सर्जन पर ये टैक्स भी लगाया गया, और ये ऐसा लगाने वाला पहला देश है अपना न्यूजीलैंड, ठीक है। अगला देखिए क्या है, अगला कह रहा है कि परिवार नियोजन लागू करने वाला, ठीक है, परिवार नियोजन लागू करने वाला पहला देश कौन सा है दोस्तों, पहला देश है भारत। तो ये परिवार नियोजन क्या है भाई, परिवार नियोजन एक ऐसा परिवार जहां पर आय के साथ साथ महिला की सुरक्षा, बच्चों के पालन पोषण, इन सभी को ध्यान में रखते हुए एक सीमित परिवार की बात की गई है, वही है परिवार नियोजन। अब ऐसा जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि भाई, जैसे आप मान लीजिए शादीशुदा हैं, आपसे पूछे लोग, है ना, कितने बच्चे हैं, तो आप गर्व के साथ कह सके कि भाई हम दो, हमारे दो, यही तो है परिवार नियोजन। ताकि कम जनसंख्या रहेगा और मतलब परिवार में कम मेंबर्स रहेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक तरीके से भरण पोषण कर सकते हैं, सबका ख्याल रख सकते हैं और एक अच्छे परिवार की तरह जो है आगे बढ़ सकते हैं। सिंपल सा समझिए। अब मान लीजिए परिवार नियोजन नहीं कीजिएगा तो क्या कहिएगा, कोई आएगा पूछेगा और भाई कितने हैं बाल बच्चे, तो कहिएगा भाई हम दो, हमारे गिन लो, है ना, इतने सारे बच्चे हैं कि गिनते रहो बैठ के। फिर कह रहा है कि इच्छा मृत्यु, यानी कि इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है, इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश। तो पहला देश जो है दोस्तों वो है नीदरलैंड, राजधानी शायद एम्स्टर्डम है, देख लीजिएगा, ठीक है, नीदरलैंड। और यहां ध्यान दीजिएगा, कह रहा है इच्छा मृत्यु, तो सबसे पहले ये चीज समझ लीजिए इच्छा मृत्यु क्या है, ठीक है। क्या भारत में पॉसिबल है इच्छा मृत्यु को लाना, ये तो इच्छा मृत्यु वाली बात हो गई, यानी सुसाइड की बात हो गई। आप कहिएगा कि भाई अनुच्छेद 21 में तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है, और यहां कह रहा है इच्छा मृत्यु, तो क्या भारत में पॉसिबल है लागू होना, किन किन कंडीशनों पे होगा। या फिर इसे एक और वर्ड है जिससे आप लोग सुने होंगे नाम से, इच्छा मृत्यु, या फिर आप यूथनेशिया भी इसे कह सकते हैं, ठीक है, यूथनेशिया। कई ऐसी यूरोपियन कंट्री है जहां पे यूथनेशिया होता है, स्विट्जरलैंड है जैसे, है ना, बेल्जियम है, यहाँ यूथनेशिया कॉमन बात है। अब यूथनेशिया किस कंडीशन में होती है ये भी जरा ध्यान देने वाली बात है। जैसे देखिए मृत्यु भी कई प्रकार की होती है, एक मान लीजिए मैं दुर्घटनाग्रस्त होकर मर गया, है ना, दूसरा किसी ने मार दिया, तीसरा मैं इच्छा मृत्यु चाहता हूं, ठीक है, चौथा कि मान लीजिए मैं किसी मानसिक या फिर पूरे शारीरिक रूप से बीमार हूं, पीड़ित हूं, जीना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मतलब किसी तरह पड़ा हुआ हूं बेड पर, जी रहा हूं, लेकिन इस जीने से अच्छा है कि मर ही जाऊं, ठीक है। ये कई बार ऐसा कंडीशन आता है, तो यहाँ के डॉक्टरों के पास ये पावर नहीं है कि आपको वो इच्छा मृत्यु दे दे। आप कहेंगे भी ना कि मुझे मार दीजिए प्लीज, मैं इच्छा मृत्यु चाहता हूँ, दया मृत्यु दीजिए मुझे, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है भाई, धारा 309 लग जाएगा आप पे, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं ट्राई कर सकते आप लोग। तो इच्छा मृत्यु वाला ध्यान देना आपको। कानूनी रूप से मान्यता किसने दिया, सबसे पहले नीदरलैंड ने दिया, हालांकि भारत में भी ये बैन है, भारत में नहीं है। हालांकि अगर इसका बैक इतिहास में जाइएगा तो मैं आपको बता दूं कि प्राचीन समय में कई ऐसे धर्मों में, जैसे जैन धर्म में आपने सुना होगा संलेखना पद्धति, उसके थ्रू लोग जो है एकदम इच्छा मृत्यु करते थे, अन्न जल त्याग देते थे, वो भी एक तरीके का यूथनेशिया ही था उस जमाने का। या फिर मॉडर्न टाइम में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे विनोबा भावे का नाम सुना होगा, लास्ट में उन्होंने अन्न जल ग्रहण करना छोड़ दिया था, तो ये भी एक तरीके का इच्छा मृत्यु मान सकते हैं, यूथनेशिया था उस टाइम का। खैर, लेकिन ये भारत में बैन है। अगला कह रहा है कि महिलाओं को मताधिकार देने वाला पहला देश, तो भाई वो पहला देश जो है न्यूजीलैंड है, जहां पर महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया गया था, ठीक है। अगला कह रहा है राष्ट्रगान, ठीक है, राष्ट्रगान आरंभ करने वाला पहला देश, तो आपको बता दूं ये पहला देश है जापान। जापान की राजधानी आपको पता है, ठीक है, टोक्यो। इसके बाद कह रहा है राष्ट्रगान आप लोग समझ रहे होंगे, नेशनल एंथम,
जैसे भारत का नेशनल एंथम क्या है, जन गण मन है, या बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला रे है ना, उसी प्रकार कह रहे हैं कि राष्ट्रगान का शुरुआत करने वाला तो वो जापान है। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है भाई मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्षयान कौन सा था। भाई मंगल ग्रह पे पहले उतरा था वाइकिंग 1, और ये वाइकिंग 1 को जो है किसने प्रक्षेपित किया था, नासा ने। नासा, ठीक है, नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है, पता होना चाहिए आप लोगों को, अमेरिका की। ठीक है, तो पहला जो अंतरिक्षयान था वो था वाइकिंग 1। ठीक है, बिहार एसआई मेंस में भी ये सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। अगला कह रहा है कि अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला पहला अंतरिक्ष शटल कोलंबिया, जो कि 1981 में भेजा गया था। ये अंतरिक्ष शटल क्या है, जैसे सीधी सी बात है, एक ऐसा शटल जिसमें वैज्ञानिक हो सकते हैं, उसमें वैज्ञानिक जो है स्पेस में जा सकते हैं, वहां पर अब जो भी रिसर्च करना है वो अपना करेंगे, और उसे ले जाने के लिए एक रॉकेट होगा, रॉकेट के ऊपर ही वो शटल लगा होगा और तब वो लेके ऊपर जाएगा। ठीक है, तो वही अंतरिक्ष शटल है, जो कि अभी तक में याद रखना आपको नासा ने ही ये किया है। ठीक है, नासा ने। और सबसे पहला वो शटल कौन सा था, कोलंबिया 1981 के नाम से। ठीक है, अगला कह रहा है कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला यान कौन था। भाई चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला यान जो था वो अपोलो 11 था। काफी महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा गया सवाल है स्टैटिक जीके में, एसएससी वाले कई एग्जाम में पूछा है। पहला जो है चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम यान कौन सा है, अपोलो 11। इसके बाद कह रहा है कि एशियाई खेलों का आयोजन स्थान सबसे पहले कहां पर हुआ था, तो एशियाई खेलों का जो सबसे पहले नई दिल्ली में, यानी हमारे भारत में हुआ था। ध्यान देना इसे। ठीक है, अगला कह रहा है कि विश्व का प्रथम क्लोन पशु, क्लोन, ये क्लोन पशु क्या है भाई, क्लोन पशु कह रहा है, और कह रहा है कि कौन है, कह रहा है डॉली। ये वैसे कोई लड़की का नाम नहीं है, नाम दिया गया इस भेड़ को डॉली। ठीक है, जो कि स्कॉटलैंड में। तो ये क्लोन पशु क्या है भाई, क्लोन पशु वही है जिसको जेनेटिक रूप से उसके क्लोनिंग के साथ छेड़छाड़ करके और उसे एक अलग ही मतलब डेवलप्ड रूप दिया गया है, यही है क्लोन पशु। ठीक है, और अगला देखते हैं क्या है। अगला कह रहा है कि परमाणु बम से विनाश हुआ पहला शहर, परमाणु विस्फोट से, कह रहा है परमाणु बम से विनाश हुआ पहला शहर, कह रहा है हिरोशिमा। पहला जो है हिरोशिमा है। ठीक है, और हिरोशिमा पे कब गिरा था, हिरोशिमा पे गिरा था 6 अगस्त 1945, याद रखना। और उसके बाद 9 अगस्त को जो है 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे बम गिराया गया था। ठीक है, इसलिए कह रहा है कि पहले तो हिरोशिमा पर जो है पहले गिराया गया था परमाणु बम वाला। ठीक है, ये ध्यान देना है। अगला कह रहा है कि मुद्रित पुस्तक जो है मुद्रित करने वाला पहला देश कौन सा है। ठीक है, पहला देश तो ये याद रखना है चीन। वैसे कागज का भी खोज में चीन ही आएगा, और कह रहा है कि पुस्तक जो है मुद्रित करने वाला भी पहला देश चीन ही आएगा। अगला कह रहा है कि सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश। ठीक है, सिविल सेवा परीक्षा शुरू करने वाला पहला देश वो भी चीन है दोस्तों। ठीक है, अगला कह रहा है कि प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश वो है उरुग्वे, जो कब जीता था 1930 में जीता था ये। ठीक है, ये भी काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि पहला वर्ल्ड कप, फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है किस कंट्री ने जीता था, तो फर्स्ट जो है वेस्ट इंडीज ने जीता था 1975 में। उसके बाद 4 वर्ष बाद, क्योंकि ये 4-4 वर्ष पे आयोजन होता है, इसीलिए उसके बाद 1979 को फिर से वेस्ट इंडीज ही जीता था। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि 1983 में हमारी भारतीय क्रिकेट टीम जो है वर्ल्ड कप जीती थी। 1983 कपिल देव के कप्तानी में जो है पहली बार इंडिया जो है कब जीता था, 1983 में। और सबसे पहले वर्ल्ड कप किसने जीता था, वेस्ट इंडीज ने 1975 में। हालांकि दूसरा वर्ल्ड कप भी वेस्ट इंडीज ने ही जीता था और तीसरा भारत ने जीता था। अगला कह रहा है कि लिखित संविधान तैयार करने वाला पहला देश, तो लिखित संविधान जो है तैयार करने वाला देश जो है वह यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, और मैं अगर बताऊं आपको कि यूएसए आजाद कब हुआ था, तो वो हुआ था 4 जुलाई, ठीक है, 1776 को आजाद हो गया था। हालांकि इसके संविधान को बनने के बाद जो है पूरी तरीके से बनने के बाद लागू होने में थोड़ा समय लग गया था, इसीलिए 1789 तक में जो है ये लागू हुआ था इसका संविधान। और इसके संविधान की बात करूं, लिखित संविधान की, तो जैसे हमारे संविधान में क्या है, हमारे संविधान में
अनुच्छेद कितने हैं, मूल अनुच्छेद कितने हैं, मूल अनुच्छेद जो है 395 है, और वहां का मूल अनुच्छेद कितना है अमेरिका का, ओनली 7, मात्र 7 ही अनुच्छेद है। कहाँ यहाँ 395 है, वहां कहाँ 7 अनुच्छेद। खैर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला पहला देश वो है यूनान। और आपको बता दूं दोस्तों, इस ओलंपिक का काफ़ी पुराना इतिहास है। अगर बैक में जाऊं तो 1200 ईस्वी के आसपास भी इसका एक बार जिक्र मिलता है, जहां पर यूनान या ग्रीस कहिए अभी का है ना, उस समय की राजधानी जो उसकी एथेंस राजधानी थी, वहां पर जितने भी मतलब युद्ध लड़ने वाले योद्धा वगैरह थे या खिलाड़ी वगैरह थे, ये आपस में कंपटीशन करते थे। कोई घुड़सवारी कर रहा था तो कोई कुश्ती करता था। इस तरीके से शुरुआत हुई थी वहाँ पर। धीरे धीरे यही प्रचलन आगे बढ़ता चला गया और फाइनली मॉडर्न टाइम में जो है इस खेल का शुरुआत हुआ। और अभी भी देखिए ओलंपिक चल रहा है। जैसे अभी आपने हाल फिलहाल देखा होगा कि 2020 32वां ग्रीष्मकालीन जो है ओलंपिक कहाँ हुआ था, टोक्यो में हुआ था, यानी जापान में हुआ था। ठीक है, 32वां, यानी अब जो है इसके बाद वाला होगा वो कहाँ होगा, वो पेरिस में होगा। और इस बार वाला कहाँ हुआ था, वो टोक्यो में हुआ था। अगला कह रहा है कि प्लास्टिक मुद्रा, ठीक है, प्लास्टिक की करेंसी जारी करने वाला पहला देश कौन सा है, प्लास्टिक की करेंसी। तो प्लास्टिक की करेंसी जो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले जारी किया था। ठीक है, और अगला कह रहा है भूमिगत मेट्रो ट्रेन। अगर आप दिल्ली वगैरह जाइएगा तो दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा कैसे भूमिगत मेट्रो चल रही हैं। तो कह रहा है कि भाई भूमिगत मेट्रो चलने वाली की जो शुरुआत है किस कंट्री ने किया, तो सबसे पहले ब्रिटेन ने शुरुआत की थी इसकी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है कुछ मेन पॉइंट्स थे, विश्व में प्रथम विविध के कुछ मेन पॉइंट्स थे। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को थोड़ा समझ आ रहा होगा अच्छे से। और आप लोग जो है ये पूरा नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे भी कई ऐसी वीडियोस लेकर आता रहूंगा आप लोगों के लिए। ये मेरा तीसरा पार्ट है स्टैटिक जीके का, और पहला और दूसरा स्टैटिक जीके अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे अच्छे से देख लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा, ताकि आगामी परीक्षाओं में आप लोग अच्छे अंक अर्जित कर सकें।